ये एनालॉजी का प्रश्न दिया गया है और अभी के एग्जाम में सबसे ज्यादा ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए यहां पे देखिए, 32 का संबंध 10 से है, 24 का संबंध 12 से है, तो 24 को क्या कर दे कि 12 हो जाएगा, 32 को क्या कर दे कि 10 हो जाएगा, और जो ये दोनों को करेंगे वही इसको करेंगे। तो 32 को आप लिख सकते हैं 3 + 2 कितना, तो 5, 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। उसी प्रकार से ये 2 है तो 2 + 4, 2 + 4 कितना 6, 6 में अपना मन से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ये दोनों को जोड़ के अपना मन से 2 से गुना किए तो 10 हो गया, तब फिर ये दोनों को जोड़ के अपना मन से 2 से गुना किए तो 12 हो गया, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, और अपना मन से 2 से गुना करेंगे तो 17 दूना 34। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या कर दे कि दोनों का संबंध जो है वही आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया ये। आगे जब पढ़ेंगे तो फिर आपको दिया गया है, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प को छाटिए जो सबसे अलग है। तब बी का अपोजिट वाई होता है, भी का अपोजिट ई होता है, एम का एन, एल का ओ। अब देखिए H का S, I का सॉरी J का Q, लेकिन N का क्या होता है, M होता है, नहीं है, तो सबसे अलग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न दिया गया है और आप ये मान करके नहीं चलिए, ये आप लिख लीजिए कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा यही सब चैप्टर से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आइए, यहाँ 3 है, 9 है, 2 है, 8 है, 6 है, 8 है, 5 है, 3 है, यहाँ पे बोला है कि क्या होगा। तो आइए देखिए क्या कर दे कि यहाँ वाला पता चल जाएगा। तो यहाँ 3 है ना, 3 में अपना मन से 6 से गुना कीजिए, तो 3 में अपना मन से 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब ये दोनों को गुना कीजिए तो 9 गुना 2, यह भी कितना हो जाएगा 18। यह दोनों क्या हो रहा है बराबर, यानी इधर वाला नंबर को अपना मन से 6 से गुना किए, अब बाद वाला दोनों को गुना किए तो उतना ही आया। फिर एकरा में अपना मन से 6 से गुना करेंगे, अब बाद वाला दोनों को गुना करेंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 बराबर हो रहा है, तो यह शुरू वाला के अंक में अपना मन से 6 से गुना किए, बाद वाला में किससे गुना करे, तो 6 × 5 = 30, तो 3 में कितना से गुना करे, कितना से, तो सर 10 से गुना करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो रहा है, सी हो रहा है। क्या हो रहा है, सी। शुरू वाला सभी अंक में अपना मन से 6 से गुना किए सभी संख्या में, अब बाद वाला दोनों को गुना किए तो बराबर हो गया। फिर एकरा में 6 से गुना किए अपना मन से, अब बाद वाला दोनों को गुना किए तो बराबर हो गया। तो इसमें भी अपना मन से 6 से गुना करेंगे और बाद में कितना रख दे कि बराबर हो जाएगा, तो 10 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अगर आप क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, यदि आप सैलोलिज्म का बेसिक नहीं जानते हैं तो आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा। बताने के लिए तो हम बता देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आइए हम बताते हैं। पेपर बोला है, पेपर यहाँ है, पेपर यहाँ है के बगल में तो 50, कुछ के बगल में है तो 50, यहाँ सभी लग गया तो क्वेश्चन से बड़ा हो गया, तो यह गलत है। इरेजर और क्या है, क्लिप है। यहाँ इरेजर है, यहाँ क्लिप है, दोनों में कॉमन पेपर है, लेकिन है के बगल में 50, यहाँ भी 50 कॉमन तो है, लेकिन 50-50 है, यह नहीं बन पाएगा। और ये बनाया है तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी दोनों के दोनों गलत है। ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना ही कथन 2 अनुसरण करता है। दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका आंसर दीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, कह रहा है ये कथन है और इसका अनुमान है। बोल रहा है कि भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। मतलब ऊपर से इसका इतना बढ़ रहा है कि कोई सीमा नहीं है, लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो कह रहा है केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती की है। तो ये बातें गलत है, कटौती कर देगा तो कीमत बढ़ जाएगा, ये गलत बात बोला है, यह अनुमान गलत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महंगाई का प्रभाव ईंधन
बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। यह भी बिल्कुल गलत अनुमान बोला है, दोनों के दोनों गलत बोला है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न एक सही न दो सही। अब यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला है खिलाड़ी, कप्तान और कोच। बताइए, खिलाड़ी बोला है तो इस सभी खिलाड़ी को यहां पे हम लिख देंगे, ठीक है, खिलाड़ी। फिर क्या बोला है, तो कप्तान बोला है। क्या बोला है, कप्तान। हमको एक बात आप बताइए, खिलाड़ी में से ना कोई के कप्तान बना दिया जाता है, कोई के उप कप्तान, कोई के कप्तान, है ना। तो खिलाड़ी में से कोई ना कोई के कप्तान बनाया जाता है, खिलाड़ी से ही संबंधित किससे होता है, कप्तान का। फिर क्या बोला है, कोच, यानी कोच और खिलाड़ी अलग होता है, कप्तान भी अलग होता है, इसका कोई संबंध नहीं होता है। हमारा ऑप्शन किसमें मिल रहा है, तो कप्तान, खिलाड़ी, पी मतलब प्लेयर, सी मतलब कैप्टन, सी मतलब कैप्टन, कैप्टन कहिए या कोच कहिए। हमारा ऑप्शन नंबर क्या आया, ए आया। क्या आया, ए आया। आंसर हमारा क्या आया, ए आया। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है एक ही पासा के तीन अलग अलग स्थिति है। अब ये तीन अलग अलग स्थिति है, एक के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत, एक का अपोजिट, एक का अपोजिट पूछा है। आइए इसका आंसर देते हैं, सारे व्यक्ति मिलके इसका आंसर देंगे। यहां एक का अपोजिट पूछा है ना भाई, ये देखिए 1 और 6, इसमें भी 1 और 6। जब दो डाइस में, कोई भी दो डाइस में दो सतह कॉमन मिल जाए तो बच गया वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी 5 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 5। इन दोनों से आपका आंसर आ गया। फिर आप देखिए एकरा और एकरा में देखिएगा, एकरा और एकरा में देखिएगा तो 1 और 2, 1 और 2 तो बच गया क्या, 4 और 6। तो 4 और 6 एक दूसरे का अपोजिट, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6, तब बच क्या गया, तो सर बच गया 1 और 3, यानी 1 का अपोजिट 3। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए दो वाले व्यक्ति का गलती है, जो भी व्यक्ति दो आंसर दिए हैं उनका गलती है। अगर यही एग्जाम में स्थिति रहा तो आप गलती कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, यकीन मानिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्या कर देंगे, गलत आंसर देंगे। आंसर हमेशा गलत देंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि यह क्वेश्चन ही उसी प्रकार से पूछा गया है जो व्यक्ति को समझ में आते आते रह जाए। आप यकीन मानिए, आप बना करके आंसर दीजिए, आपका आंसर गलत आएगा। देखिए हम बनाते हैं, ये जो बोला गया है, ये जो ब्रीथ है, क्या है, ब्रीथ है, इसको बोला है बाल, इसको बोला है हाथ और इसको बोला है पैर। यहाँ कितने हाथ बाल है, हाथ क्या है, बाल है। ये इसके अंदर है वो हाथ है, इसके अंदर है वो क्या है, बाल है। हाँ, कितने हाथ बाल है, तो आप देखिए ये क्या है, तो 4 है। 4 जो है हाथ भी है और बाल भी है। आप आंसर लगा दीजिएगा 4, आपका गलत हो जाएगा। आप आंसर लगा दीजिएगा 4, आपका गलत हो जाएगा। ये 2 को भी तो देखिए, 2 जो है बाल भी हो रहा है और हाथ भी हो रहा है, तो +2 लिखेंगे, यानी हमारा आंसर आएगा 6। इसमें केवल ये नहीं पूछा है, केवल बोल देता कि केवल हाथ और बाल होना चाहिए, तब यहां 2 नहीं होता। यहां केवल और सिर्फ का चर्चा नहीं किया है, पैर थोड़े में बोला है कि पैर वाला मना किया है, नहीं बोला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पे इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए, ये ट्रिक हमेशा आप एग्जाम में यूज कीजिएगा। बहुत फास्ट और बहुत इजी ट्रिक है। इसको जब आप यूज कीजिएगा ना, तुरंत बन जाएगा। बीच में बराबर, ऊपर बड़ा या बराबर, नीचे छोटा, छोटा या बराबर। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर प्रश्न में ये तीनों एक साथ रहेगा ना, बड़ा या बराबर और बराबर रहेगा, तो आंसर बड़ा दीजिएगा। अगर ये दोनों रहेगा फिर भी बड़ा, अगर ये दोनों रहेगा फिर भी बड़ा, अगर ये दोनों रहेगा तब बड़ा या बराबर। अगर प्रश्न में ये तीनों रहेगा तो आंसर आएगा छोटा, ये दोनों रहेगा फिर भी छोटा, ये दोनों रहेगा तब फिर भी छोटा या बराबर, ये दोनों रहेगा तो आंसर छोटा। अगर प्रश्न में छोटा और बड़ा एक साथ रहेगा तो आंसर नहीं आएगा।
यहाँ P और M के बीच में सिंबल लिखा है तो चेक करेंगे कि ये सिंबल गलत है कि सही है। यहाँ P है और यहाँ M है। P से M के लिए जब हम चलते हैं तब P और M के बीच में यहाँ सिंबल लिखा है तो सिर्फ सिंबल छोटा और बराबर, तो छोटा और बराबर, ये छोटा और बराबर ये दोनों रहेगा तो आंसर आएगा छोटा। उल्टा चले हैं तो उलट जाएगा, छोटा का उल्टा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ बड़ा नहीं दिया है, गलत हो गया। Q और T का चर्चा किया, यहाँ Q है यहाँ T है, तो Q से T तक चलेंगे, बड़ा या बराबर, बराबर और ये छोटा, छोटा और बड़ा एक साथ रहेगा तो आंसर नहीं देगा, यानी दोनों के दोनों गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये पजल का प्रश्न है। प्रश्न जो है किसका है? तो पजल का है। आइए क्वेश्चन देखेंगे। पजल का प्रश्न है, बोला गया है ए बी सी डी ई एफ एक इमारत 6 इमारत पर अलग अलग माले पर रहता है, यानी अलग अलग फ्लैट पे रहता है। बोला है निचले माले को, निचले फ्लैट को 1 बोला गया है, उसके ठीक ऊपर 2 बोला गया है, ऐसी रखते रखते बोला सबसे ऊपरी माले को, यानी सबसे ऊपरी मंजिल को, फ्लैट को 6 बोला है। तो 1 2 3 4 5 6, सबसे ऊपरी को 6 बोला है। ये एक विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है, परंतु 5 वाले माले पर नहीं रहता है। ये जो है ई विषम पर रहता है लेकिन 5 पर नहीं रहता है। ई कहाँ रहता है? तब विषम पर रहता है, यानी ऑड पे रहता है, ऑड नंबर पे रहता है, लेकिन कहाँ नहीं रहता है? तो 5 पर नहीं रहता है। ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। ई यहाँ है तो मान लेते हैं सी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। आपको तो ये पता है कि ई विषम अंक पर होगा, तो ई 1 पर भी बैठ सकता है, 3 पर भी बैठ सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं बैठेगा। फिर बोला है डी के ठीक ऊपर, सॉरी डी एफ के ठीक ऊपर, एफ के ठीक ऊपर कौन? तो डी, एफ के ठीक ऊपर डी रहता है। बी सी के नीचे, बी जो है बी जो है बी किसके नीचे? तो सी के नीचे कौन रहता है? तो बी रहता है। ए सबसे ऊपरी वाली फ्लैट पर नहीं रहता है, यानी ए सबसे ऊपरी वाली फ्लैट पर नहीं रहता है। यही जानकारी दिया है और कोई जानकारी नहीं दिया है। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब इसका आंसर देते हैं। ई 1 पर भी रह सकता है, 3 पर भी रह सकता है, तो ई को हम 1 पर पहले रख के देखते हैं सेट होता है कि नहीं। ई और सी के बीच एक व्यक्ति है, सी के नीचे बी है, बोला है क्या बोला है? एफ के जस्ट ऊपर डी रहता है। अगर एफ को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ डी हो जाएगा, आज तो बच जाएगा ए, तो ए यहाँ नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे एफ और एफ के ठीक ऊपर क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे, तो बच गया ए। यानी सब जब अरेंज हो गया इसका मतलब ई यहीं बैठा। अगर अरेंज नहीं होता तो ई यहाँ नहीं बैठता, तो ई यहाँ बैठता, तो जब ई यहाँ बैठता तो सी यहाँ बैठता। बात समझ में आ रहा है? तो जैसी सी यहां आप लिखिएगा तो सी के नीचे बी होगा, तो सी के नीचे जब बी लिखिएगा, बताइए अगर ई को यहां रखे, अगर ई को यहां रखते हैं तो ई के नीचे क्या होता? सी, तो यहाँ सी, और सी के नीचे यहाँ बी नहीं होगा। अगर यहाँ बी सी को लिख देते तो यहाँ बी होता, तो बच गया क्या? फिर नहीं बैठ पाता। समझे या नहीं? अब यहाँ समझिए, तो कह रहा है सबसे ऊपरी माले पर कौन रहता है? तो सबसे ऊपरी माले पर कौन रहता है? तो डी रहता है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या आया? कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 20 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20 है। सारे लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बोला नेहा दाएं से, नेहा इधर से चलेंगे तो दाएं से, दाएं से नेहा, नेहा 10वें स्थान पर कौन है? तो नेहा है। नेहा दाएं से 10वें स्थान पर है। फिर बोला है जबकि, जबकि बाएं छोर से 12वें स्थान पर कौन है? तो नीला है। बाएं छोर से 12वें स्थान पर कौन है? तो नलीन है। कौन है? नलीन है। अब बताइए, तो पूछा है नेहा और नलीन के बीच में कितने व्यक्ति खड़ा है? जब कभी भी दो कुल दे दे, क्या दे दे? कुल दे दे। कुल आपको पता है, और कुल पता होने के बाद 2 व्यक्तियों के क्रमांक दे दे, एगो का दाएं से और एगो का बाएं से, या एगो का ऊपर से और एगो का नीचे से, तो इस स्थिति में दोनों के क्रमांक को जोड़ते हैं। इस स्थिति में दोनों के क्रमांक को जोड़ेंगे। जब दोनों को क्रमांक को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यदि
कुल से ज्यादा आ जाएगा तो कुल में अपना मन से 2 जोड़ करके एकरा में से घटा देंगे। तो कुल में देखिए कुल से ज्यादा आ जाएगा तो इसको जोड़ करके घटाएंगे तो 22 में से 22 जाएगा 0, यानी दोनों के बीच में एक को नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखिएगा, अगर कुल पता हो और 2 व्यक्ति का क्रमांक दिया हो, एओ का ऊपर से, एओ का नीचे से, या एओ के दाएं से, एओ के बाएं से, और दोनों के बीच में पूछे तो दोनों के क्रमांक को जोड़िए। अगर कुल से ज्यादा आ जाए तो कुल में 2 जोड़ करके इसको घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो आएगा वो दोनों के बीच में होगा। अगर यहाँ जोड़ने के बाद दोनों के क्रमांक कुल से कम रहता तो इसमें 2 नहीं जुड़ता, डायरेक्ट घटा देते तो दोनों के बीच में आंसर आ जाता।